सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। तवज्जो फरमाइए, हमारे प्रोग्राम का मकसद हरगिज़ किसी की दिल आजारी नहीं और हमारे स्टाइल से आपका या किसी इदारे का मुत्तफिक होना भी कतई जरूरी नहीं। कमजोर दिल वाले हजरात दूर रहें, सियासी कारकुन दिल थाम कर देखें, सियासतदान हजरात जरा फासला रखें वरना प्यार हो जाएगा। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, यही है भाई अंदाज हमारा, समझ तो गया होगा। रिमोट कंट्रोल बच्चों की पहुंच से दूर रखें और अगर तबीयत ज्यादा खराब हो जाए तो हमसे रुजू करें। ईमेल एड्रेस समझ तो गया होगा @mittu.com। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम समझ तो गया होगा में। जी हाँ, मैं हूं आपका मेज़बान खुसूसी मिट्टू और मेरे साथ है फ़हीम खान। नाज़रीन, आज हम यहां पर बैठे हैं, आपको सियासत के बारे में हम आज आपसे बात नहीं करेंगे। ये खैर अगर मैं ये बात कहूं तो ये भी एक झूठ ही होगा, और अगर ये झूठ है तो बताइए कि वो ट्वीट क्या है खान साहब का जिस पर उन्होंने कहा था कि मैंने महंगाई का नोटिस ले लिया है। ये नोटिस कितना बड़ा था, मतलब इसमें सारी महंगाई के जो सब्जेक्ट्स हैं वो कवर हो गए जो उन्होंने नोटिस लिया उसमें। बहरहाल ये बात उन्होंने अगर नोटिस ले लिया तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ ये भी खबरें आ रही हैं कि जुलाई के महीने में पेट्रोल बॉम्ब गिराया जाने वाला है और पेट्रोल एक मरतबा फिर महंगा होने वाला है। डॉलर की कीमत में इजाफा इस तरीके से हो रहा है जैसे मेरे सर के बालों में सफ़ेद बालों का इजाफा होता चला जा रहा है। इन सारी चीज़ों पर तो हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल आपसे जो तस्करा करना था वो ब्यूटी पार्लर से निकली हुई एक नई नवेली दुल्हन के बारे में था, और इस पे शायर कहता है, एथे चीनी भी महंगी, एथे चीनी भी महंगी, एथे आटा भी महंगा, पर मेरे मुल्क दी दुल्हन पावे 1-1 लाख दा लहंगा। यानी कि फैशन कम नहीं हो रहे हैं। जी हाँ, फैशन अपनी जगह पर बरकरार हैं, और माहौल किस तरीके से तब्दील हुआ है ये आपको बताएं कि पुराने ज़माने की दुल्हन हुआ करती थी, कान में झुमका और बाली और हाथ में कंगन और पाँव में पाजेब, इस तरीके से निकला करती थी। सर में जो है वो एक गजरा लगा हुआ है फूलों का, ये एक कल्चर हुआ करता था। लेकिन आज की दुल्हन किस तरह की होती है ये आपको बताएं कि एक सास ने अपनी बहू से पूछा, जब उसके हाथ में देखा कोई ज्वेलरी वुलरी नहीं है तो सास ने अपनी बहू से पूछा, बेटा तुम्हारे हाथ खाली क्यों हैं? जिस पर बहू ने जवाब दिया, अम्मी वो मोबाइल चार्ज पे लगाया हुआ है ना इसलिए। समझ तो गया होगा। नाजरीन, गुज़िश्ता दिनों में एपीसी हुई और आपने देखा कि तमाम अपोजिशन के लीडरान आपको एक साथ नजर आए। ये वही अपोजिशन के लीडरान थे जो एक दूसरे के पेट चीरना चाहते थे, ईंट सीट बजाना चाहते थे, लेकिन अब एक प्लेटफॉर्म पे नजर आ रहे हैं और एक साथ हैं और लाएअमल भी तैयार किया जा रहा है। और इसी एपीसी में डॉलर की कीमत को लेकर के बहुत बवाल उठाया गया कि जी डॉलर बढ़ गया, डॉलर बढ़ गया, डॉलर बढ़ गया। ओ भाई, क्या हो गया यार? मतलब आप एक ही चीज के पीछे जो है वो भागे चले जा रहे हैं। जी वो कहते हैं ना, कौवा कान ले गया, कौवे के पीछे भाग रहे हो, कान तो देखो यार। क्या बात कर रहे हैं आप, डॉलर महंगा, डॉलर। ओ भाई, डॉलर अभी इतना महंगा भी नहीं हुआ है कि आप $1 के बदले में 1 किलो नींबू खरीद सकें। 1 किलो नींबू आपके डॉलर में आते नहीं है, आप चिल्ला रहे हैं यार महंगा हो गया, महंगा हो गया। कमाल कर, इतना भी नहीं हुआ है। किसी और टॉपिक के ऊपर चिल्लाएं, हम उस टॉपिक के ऊपर आपका साथ देंगे, डॉलर के टॉपिक पे हम आपका साथ नहीं देंगे। आप चीनी की बात करें, चीनी के बारे में आप बात करें, चीनी पे बहस करें, बजट के अंदर चीनी के ऊपर बात नहीं हो रही है, किसी चीज पे चीनी के ऊपर बात नहीं हो रही है। चीनी बेचारे यहां पर क्या एहसास कमतरी का शिकार हो रहे हैं। चीनियों के ऊपर यहां शादी करने पे पाबंदी लगा दी गई है। आप शायद शुगर सोच रहे थे, लेकिन नहीं, मैं चीनियों की बात कर रहा हूं। क्या हो गया यार? चाइना के प्लान थे कि चाइना अपने मोबाइल फोन पाकिस्तान में बेचेगा और 2025 तक हर चाइनीज मोबाइल फोन के साथ एक चाइनीज भी मिला करेगा। ये प्लान आपने चौपट कर दिया। क्या हो गया है? और कर कौन रहे हैं ये? एपीसी में वो लोग बैठ के ये काम कर रहे हैं जिनकी खुद ज्यादातर लोगों की शक्लें पतली पिन वाले चार्जर जैसी हैं। समझ तो गया होगा। अब ये अफवाह कौन फैला रहा है कि डॉलर दौड़ते दौड़ते इमरान ताहिर से भी आगे निकल गया? आप देख सकते हैं डॉलर और रुपए की एक यादगार तस्वीर, जब ये दोनों एक ही बाइक पे घूमा करते थे और गाना गाया करते थे, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। लेकिन अब कुछ इख्तिलाफात आ गए हैं और दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा। एक रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप ज़रूरी नहीं कि इंसानों में ही हो, ये रिलेशनशिप करेंसीज में भी हो सकती है। समझ तो गया होगा। अब ये अफवाह कौन फैला रहा है कि साबिक वजीर खजाना असद उमर साहब ने
IMF से मुज़ाकरात करने वाले नए मुशीर ख़जाना हफीज़ शेख साहब को टेलीफोन किया और दरियाफ्त किया कि IMF से मुज़ाकरात किस हद तक कामयाब हुए हैं, ताकि वो हुकूमती अरकान को ये बता सकें कि अब उनका लाएअमल क्या होगा। और उन्होंने हफीज़ शेख साहब से बात करने के बाद अपने हुकूमती अरकान जितने भी हैं उन सब को लूप में लिया, एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया और उनसे कहा कि आपने पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव रहते हुए घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है, ये तो फॉर श्योर है ना। ये मेरे ख्याल में ग्रुप का जो नाम होता है ना व्हाट्सएप ग्रुप का, वो असद उमर साहब ने रखा ही है, ये घबराना नहीं है। और उसके नीचे उन्होंने लिखा है कि आपने बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव अप्रोच करनी है और उसके बाद पॉजिटिव रहने के लिए अपना एनवायरनमेंट पॉजिटिव करें, अपने मौसीकी पॉजिटिव करें और नूर जहाँ का वो गाना कंटिन्यूसली आप सुनते रहें, प्लेलिस्ट पे टॉप पे होना चाहिए आपके। मैंने नोट विखा मेरा मूड बने, मैंने नोट विखा मेरा मूड बने, तो मैंने नोट विखा मेरा मूड बने। बहरहाल ये बातें तो होती रहेंगी, लेकिन ये तस्वीर ज़रा आपको गौर से दिखानी थी असद उमर साहब, क्योंकि वजारत जाने के बाद जब एक सहाफ़ी ने असद उमर साहब से सवाल पूछा कि सर आजकल क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, तो असद उमर साहब ने कहा कि यार आजकल तो बस सॉन्ग सुनता रहता हूँ, प्लेलिस्ट के ऊपर चलते रहते हैं गाने, आजकल फारिग ही चल रहा हूँ। तो सहाफ़ी ने पूछा भाई कौन से गाने सुन रहे हैं जो इतना मतलब आप बिजी चल रहे हैं, हमें भी बताएं फिर अपनी मौसीकी के बारे में। असद उमर साहब ने कहा मैं सिर्फ एक ही गाना सुन रहा हूँ, वो भी कंटिन्यू पे लगा के, रिपीट पे लगा कर, और वो गाना है ये दुनिया ये मेरे काम की नहीं। वैसे इसे वो इस तरीके से भी सुन सकते हैं कि ये पार्लियामेंट ये पॉलिटिक्स मेरे खान की नहीं, मेरे खान की नहीं। समझ तो गया होगा। ओ मियां दे नारे वज्जे ही वज्जे। नहीं मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये अफवाह कौन फैला रहा है नून लीग के अंदर कि मारवी मेमन बड़ी होकर चौधरी निसार बनेंगी। कौन फैला रहा है ये अफवाह? और वीडियो भी चला रहे साथ में, देखिए आप। पंजाब सजाया सड़का दा जाल बछाया और नाज़रीन जब खान साहब से पूछा गया कि उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत फवाद चौधरी साहब को किस बुनियाद पर दी है, उनकी कैपेबिलिटी क्या है, क्या वो इस वजारत के अहल हैं भी या नहीं है, इस पर खान साहब ने जवाब दिया कि भाई फवाद चौधरी की कैपेसिटी ज़्यादा है। उसकी पूरी काबीना में वो वाहिद शख्स है जिसकी ज़बान 2 TB यानी टेराबाइट्स की है। और नाज़रीन इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि सरफराज अहमद की मुलाकात जो है वो क्वीन ऑफ इंग्लैंड, बरतानिया की क्वीन मलका एलिजाबेथ II से हो रही है। और ये वही बुढ़ी है जो अभी तक मर के नहीं दे रही। मेरा मतलब है कि काफ़ी तवील अरसे से यही इस वक्त क्वीन है और इन्हीं के लिए कहा जाता है लॉन्ग लिव द क्वीन, और इन्होंने इस बात को सीरियसली ले लिया, इसलिए अभी तक टिकी हुई हैं। बहरहाल सेक्रेटरी की मलका से सरगोशी हो रही है और सेक्रेटरी ने बताया मलका को कि मैडम इसे फवाद चौधरी ने भेजा है और ये यहाँ से अपना कोहिनूर हीरा वापस लेने के लिए आया है। जिस पर क्वीन एलिजाबेथ ने सरफराज की तरफ देखकर कहा कि सिर्फ कोहिनूर हीरा ही क्यों, कोहिनूर हीरा तो आपको दे ही देंगे, इसके साथ साथ मेरे ताज में जितने हीरे हैं वो भी ले लो। मेरा जो विलियम है दामाद, उसको भी आप ले जाएं, बेटे को जो है दामाद बेटा विलियम उसको भी ले जाएं, मेरे जो पोते हैं उनको भी ले जाएं, आप सब कुछ ले लीजिए, बस बदले में मुझे इमरान खान जैसा लीडर दे दीजिए। बस कर पगली रुलाएगी क्या? कदर ही नहीं है हमारे लीडर की यार। नाजरीन एक शख्स के यहाँ बेटा पैदा हुआ, वो बड़ा खुश था, अपने एक दिन के बेटे को गोद में लेता है, प्यार करता है, उसके साथ खेलता है, उल्लू गुल्लू 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 करते हुए उससे कहता है बेटा अगर तुम 1 साल पहले पैदा होते तो अपने अम्मी अब्बू की शादी देख लेते। ये बयान कुछ हमारे जो मेरा मतलब है जो प्रेसिडेंट हैं आरिफ अलवी साहब, उनके इस बयान से काफ़ी मिलता जुलता है जो उन्होंने हालिया दिनों में दिया था कि तहरीक इंसाफ अगर 5 साल पहले हुकूमत में आ जाती तो आज के हालात बहुत मुख्तलिफ होते। मतलब
नया पाकिस्तान रहता, पुराना पाकिस्तान तो रहना ही नहीं था फिर। आज हमें डॉलर 160 की जगह 200 का मिल जाता, आज हमें पेट्रोल जो है वो 250 रुपये लीटर मिल जाता, आज हमें चीनी जो है वो 125 रुपये किलो मिल जाती, आज हमें दूध जो है वो 180 रुपये लीटर मिल जाता। अगर आप 5 साल पहले आ जाते तो ये सब तो हमने मिस किया यार। पबजी भी पता है पहले आ जाता, अगर 5 साल पहले हुकूमत आ जाती तरीके से। पबजी भी कोई 3 साल पहले खेल के ख़त्म कर दिया सारे राउंड, है ना। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, मुस्लिम लीग ख़वातीन विंग की राना सनाउल्लाह यानी कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने असम्बली में कहा है कि कंटेनर पर चढ़कर बड़े बड़े दावे करने वाला शख्स आज गैर मुल्की सरबराहान के लिए उबर ड्राइवर बना हुआ है और हर राइड के बाद 5 स्टार मांगता है। मैं IMF नहीं जाऊंगा। मैं इस मईशत को अंडों, कट्टों, मुर्गियों से दुनिया की बेहतरीन मईशत बनाऊंगा। मैं गवर्नर हाउस की दीवारों को गिराकर म्यूजियम बनाऊंगा। मैं वजीर आजम हाउस की गाड़ियों को, भैंसों को बेचकर इस मुल्क का खजाना भरूंगा। ये ख्वाब बेचने वाला आज महज उबर कंपनी का ड्राइवर बन चुका है और हर राइड पर 5 स्टार मांगता है। जनाब स्पीकर। हो खान साहब, मुझे लगा शायद शोएब मलिक की बात कर रही हैं आप। आजकल तो वो उबर ड्राइवर हैं, तो दोनों क्रिकेटर हैं और दोनों की जो हैं वो बेगमात पहली वाली अगर माना जाए तो वो पाकिस्तान से नहीं है, तो काफ़ी सिमिलैरिटी है। तो इस वजह से मुझे लगा शायद शोएब मलिक की बात कर रहे हैं, लेकिन ठीक है फिर समझ तो गया होगा। और नाजरीन, स्प्लिट पर्सनैलिटीज़ किसे कहते हैं, यानी एक शख्स के अंदर अगर 2 शख्सियात हों तो वो किस तरह से बिहेव करता है, ये बात हमें खान साहब को देखकर बखूबी समझ में आ गई है। क्योंकि कंटेनर वाले खान साहब कहा करते थे कतरे करप्ट आदमी है और LNG और पोर्ट कासिम के कॉन्ट्रैक्ट्स इस कतरी को दिए गए, ये करप्ट आदमी है। और हुकूमत वाले खान साहब जो हैं वो उसकी गाड़ी भी ड्राइव कर रहे हैं, साथ साथ नाजरीन एक खुसूसी तरीके से जो है इस गाड़ी को सजाया भी गया। आप देख सकते हैं कि टॉप के ऊपर जो है वो कुछ रखी हुई है, तो कुछ खोल। अच्छा, लोग जो हैं वो आपको ये कहेंगे कि एक फ़ोटोशॉप पिक्चर है, ठीक है ना। अब तो ये आपको लोग बहकाएंगे कि एक फ़ोटोशॉप पिक्चर है, लेकिन ठीक है चलें, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मान लेते हैं कि ये पिक्चर ओरिजिनल नहीं है, फ़ोटोशॉप है। ठीक है भाई, ठीक है मिट्टू, ये पिक्चर फ़ोटोशॉप है, एडिटेड है, ओरिजिनल नहीं है, मान लिया बात, ठीक है। समझ तो गया होगा। शेख साहब वो देखे सामने, वो उधर मैं कंटेनर पे खड़े होके आपको धरने में और गालियां निकालता था। वो उधर ये डी चौक के ऊपर आप तस्वीर में देख सकते हैं कि खान साहब जो हैं वो कतरी शेख को डी चौक दिखा रहे हैं। बहरहाल इसकी वजाहत मेडी टाइप लोग जो हैं वो कुछ इस तरीके से दे रहे हैं कि जब हुकूमत करप्ट थी तो कतरी भी करप्ट हुआ करते थे, और अब हुकूमत जो है वो नेक और पारसा हो गई है और अच्छे लोग आ गए हैं, तो कतरी भी जो हैं वो अच्छे लोग हो गए हैं। ठीक है जी, खैर आपने बता दिया, अच्छी बात है। वैसे हमें तो नुसरत फतेह अली खान साहब की गज़ल का वो कता याद आ जाता है कि शेख साहब का ईमान लुट ही गया, देखकर हुस्न साकी पिघल ही गया, आज से पहले ये कितने मशहूर थे, लुट गई पारसाई, मज़ा आ गया, बस मज़ा आ गया। सारी चीज़ें एक एक करके सामने आ रही हैं, मज़ा आ गया बस। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, कतर के सरबरा से मुलाकात के दौरान खान साहब ने तकरीर में किसी पर्ची का इस्तेमाल नहीं किया। जो पर्ची उनके हाथ में थी वो दरअसल शेख रशीद साहब ने गाने की फरमाइश लिख के दे दी थी कि सब तो सोनिए सुना दें अपनी आवाज़ में तो मज़ा ही आ जाएगा। नई मुल्क साहब की वजाहत। वैसे नहीं तो अच्छा लगा साहब, ओ सब तो सोनिए, ओ हाय निमन मोनिए, मैं तेरी हो गई। और प्यार देखिए, वेस्ट में जब कोई किसी का हो जाता है प्यार विच खो जाता है। मैं वेस्ट में रहा हूँ और मैंने देखा है, मैंने खान साहब हमने भी देखा है। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, घर का भेदी लंडा जाए, माफ कीजिए, घर का भेदी लंका ढाए। हाँ, क्योंकि अब लंडा बाजार जो है वो तो तोड़ ही दिया गया है, तो वहां तो जा ही नहीं सकते। अब नए जूते कहाँ से आएंगे यार, मामू भी नहीं जा रहे बहुत दिनों से सऊदीया। चलो खैर, नाजरीन, घर का भेदी लंका ढाए, इस मिसाल को बिल्कुल ही परफेक्ट यहाँ पर सामने आ गई है कि मरियम नवाज के खिलाफ साजिश बेनकाब हो गई। जी हाँ,
मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ साजिश बेनकाब हुई है। और वो क्या साजिश थी आपको बताएंगे। एक दिन कैप्टन सफदर साहब प्लग ठीक कर रहे थे, वो जो स्विच होता है जो पंखे का, उसको ठीक कर रहे थे। तो ठीक करने के दौरान उन्होंने मरियम साहिबा को बुलाया और कहा कि ज़रा ये तार पकड़ना। मरियम साहिबा ने तार पकड़ी और कैप्टन सफदर ने पूछा क्या हुआ, कुछ हुआ? मरियम ने कहा नहीं। तो कैप्टन सफदर साहब बड़े ही शर्मिंदा हुए और कहने लगे इसका मतलब करंट दूसरी वाली तार में है, गलत तार पकड़ा। चलो कोई बात नहीं। और नाजरीन फटा पोस्टर निकला हीरो। जी हाँ, हम बात करेंगे जनाब वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब की। और हमारी कोशिश ये होगी कि हमें चपेट दी। बहरहाल फवाद चौधरी साहब की एक नई रिसर्च सामने आई है और उसमें उन्होंने कहा है कि रिश्तेदारों को खुश रखना जिंदा मेंढकों को तराजू में तोलने के मुतरादिफ है। कि एक मेंढक को आप तराजू में रखो और दूसरे को रखने जाओ तो पहला फुदक के बाहर निकल जाए। रैबिट मेहनत की जबान नहीं लगी है, इसी के फवाद चौधरी साहब समझ तो गया होगा। अब ये अफवाह कौन फैला रहा है कि बजट आने के बाद एक शख्स फोन पे 2 घंटे बात करने की वजह से इंतकाल कर गया। मौत की वजह यह पता चली कि वो मोबाइल फोन पे पैकेज लगाना भूल गया था। करने से पहले सबा का मैसेज आया हुआ है अब्बू हॉस्पिटल में है। क्या अब्बू कब तक हॉस्पिटल में रहेंगे? समझ तो गया होगा। नाजरीन शादी क्या होती है ये एक बड़ा ही पुराना मसला है। शादी वो लड्डू है जो खाए वो पछता है, जो ना खाए वो पछता है। शादी के बारे में कहा जाता है अगर सब लोग मिल के आपको कुएं में फेंक दें तो वो अरेंज मैरिज होती है और अगर आप खुद कुएं में गिर के खुदकुशी कर लें तो उसे लव मैरिज कहते हैं। शादी के बारे में बहुत सी मिसालें मशहूर हैं, लेकिन शादी करना भी ज़रूरी है और करने के बाद पता चलता है कि ना करना उससे ज़्यादा ज़रूरी है। बहरहाल आपको ये बताते चलें कि एक साइंसदान ने अपनी साइंसी रिसर्च मुकम्मल करने के लिए कि शादी क्या होती है उसने शादी की। अब वो साइंसदान ये पता लगाना चाहता है कि भाई साइंस क्या चीज़ है। आप समझ रहे होंगे कि ये साइंसदान क्या है, क्योंकि मुझे नहीं पता। सीरियसली बेटो हमें नहीं पता। आप जानते हैं क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? और नाज़रीन पाकिस्तानी कौम कितनी बहादुर है ये बात सभी जानते हैं और ये बात अभी मजीद आप पे वाज़ेह होने वाली है कि पाकिस्तानी कौम बहादुर तरीन कौम है। लेकिन इस कौम के बहादुर तरीन होने से जहांगीर तरीन का कोई ताल्लुक नहीं है। आपको ये बता दें कि ताज़ा मिसाल इसकी है कि एक पाकिस्तानी शख्स दुबई में अपने घर वालों को यहाँ छोड़कर, अपने बीवी को, अपने बच्चों को छोड़कर यहाँ पर दुबई गया नौकरी के लिए। और इंटरव्यू के दौरान मैनेजर ने कहा कि हमें एक ऐसा शख्स दरकार है जो कि ज़हीन हो, बहादुर हो और टैलेंटेड भी हो और बड़ा निडर किस्म का शख्स हो। इस बात को साबित करो कि तुम में क्वालिटीज़ हैं, तुम बहादुर हो, तुम निडर हो, तुम ज़हीन हो। उस शख्स ने बड़े ही इत्मीनान से कहा कि सर मैं शादीशुदा इंसान हूँ, लेकिन मेरे व्हाट्सएप पे लास्ट सीन डबल क्लिक चाहिए। काश हमने भी बहादुरी होती, लेकिन अच्छा हुआ सनम हम बेवफा, वफादार तो कुत्ते होते हैं। समझ तो गया होगा। नाजरीन तीसरे हार्ट अटैक के बाद फौत होना बनता था, मगर पापा ने जमहूरियत की खातिर जिंदा रहने को तरजीह दी। मरियम नवाज का बयान और बड़ी अच्छी बात है और हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें लंबी उम्र अता करे और सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। वैसे क्या कोई डॉक्टर ये बात बता सकता है कि जिस मरीज को 3 हार्ट अटैक, 7 स्टंट, 4 एंजाइना अटैक और 90% दिल के वाल बंद हो उसे पाए खाने की इजाजत दी जा सकती है? मतलब घर वाले अगर उसे पाए भेज रहे हो, मुरगन ग़िज़ाएं भेज रहे हो तो चलता है, एक्सेप्टेड है? ये बस मैं किसी डॉक्टर से पूछना चाह रहा था, डॉक्टर राहत फतेह अली खान से पूछते हैं, क्योंकि ताज़ा उन्हें ऑक्सफोर्ड के अंदर डॉक्टर की डिग्री भी मिली है। तो डॉक्टर राहत फतेह अली खान साहब आपके लिए हमारे सवाल है, प्लीज इसका जवाब दीजिए।
नाजरीन, इस वक्त जिन लोगों के पास मुल्क में अमरीकी डॉलर मौजूद हैं उन्हें कान में एक अजीब सी आवाज़ आती रहती है अक्सर व बेशतर, और वो आवाज़ कुछ यूँ होती है कि रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। साथ ही जब वो सो के उठते हैं तो उनके कान में एक और आवाज़ आ रही होती है, और वो आवाज़ कुछ यूँ होती है, बेच दे अब बेच दे। अब देखें, मुल्क कौम के मजीद मुफाद में ये चीज़ बेहतर है, बेच दे। ये जो इस वक्त नाज़रीन कैफियत चल रही है, ये न्यूज़ चैनल्स के ज़रिए हम तक पहुंचाई जा रही है। हमें ये न्यूज़ चैनल्स के ऊपर ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। इस वक्त दीगर बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स ऐसे हैं जो कि प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि आप डॉलर जो है वो बहुत ऊपर तक जाएगा और महंगा होगा, ये होगा वो होगा। इसलिए हमारी कौम से दरख्वास्त है कि डॉलर फ़ौरन जल्द अज जल्द बेच दीजिए। डॉलर को रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब डॉलर का पेन जो है वो चलता भी नहीं है यार। आप डॉलर ना रखें, आप हीरो का पेन खरीदें, पार्कर खरीदें, आप दूसरे को महंगे फ़ोन पेन खरीदें, आप डॉलर बेच दें। या आप तस्वीर में देख सकते हैं डॉलर पेन की बात तो बेच दें। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, वर्ल्ड कप ने एक नया मोड़ ले लिया है, और नहीं, यूटर्न नहीं लिया है, ये एक नई शक्ल सामने आई है। प्लीज़ इसको यूटर्न कंसिडर मत कीजिएगा, वरना यूटर्न ऑफिशियल हो जाएगा भाई। कहीं कुछ जगहों पर यूटर्न लेना मुनासिब नहीं होता, जो कि वन वे ट्रैक्स होते हैं, स्पेशली वहाँ। बहरहाल आपको बताना चाहेंगे कि वर्ल्ड कप ने एक चेंज आया है, और पाकिस्तानी टीम के लिए बड़ी ही अच्छी खबर आई है। पाकिस्तानी टीम ने कीवीज़ खा ली हैं, अफगानी बोटी सीखों पर लग चुकी है, और मोची चावल खाने के लिए हम निकल पड़े हैं। बहरहाल इसी दौरान सरफराज अहमद को एक टेलीफोन कॉल आई, जिसके अंदर सामने वाली पार्टी ने कहा अगर कौम इजाज़त दे तो मेरी खिदमात हाजिर हैं। हम वर्ल्ड कप जीत नहीं सकते, लेकिन पाकिस्तान वर्ल्ड कप पहुंच जाएगा, आप फिक्र मत करें, हमारी जिम्मेदारी है। अगर नहीं पहुंचा आपके पैसे वापस। ये कॉल सरफराज अहमद को कोट लखपत जेल से गई। सवाल ये, कौन है वो जेल थीफ जिसने ये कॉल की? मिट्टू, तुम्हें क्या लगता है किसने कॉल की होगी कोट लखपत से? मेरे ख्याल में कोट लखपत से जो कॉल गई है उसमें शफकत चीनी, नहीं शफकत चीनी, फिर मुस्तफा कुरैशी, खान शायद, कौन है सब नाज़रीन। जैसे ही जरदारी साहब गिरफ्तार हुए, सोशल मीडिया पर जियालों ने कंट्रोल संभाल लिया और एक वॉर की कैफियत हो गई थी, लेकिन वो सोशल मीडिया की हद तक रही, क्योंकि जो एहतजाज, फिज़िकल एहतजाज हो रहा था, वहाँ पर जियालों की तादाद काफ़ी कम पाई गई। इसी पर एक किस्सा मुझे याद आया कि कोमा से उठने के बाद एक जियाले ने डॉक्टर से पूछा कि सर मुझे क्या हुआ था, तो डॉक्टर ने बताया तुम्हारा इंटरनेट बंद हो गया था। जी हाँ नाज़रीन, ये बात बिल्कुल मुमकिन तौर पर सही हो सकती है, क्योंकि इससे इत्तफाक सिर्फ वो लोग करेंगे जो अर्ली 2000 में 3GP फॉर्मेट की वीडियो डाउनलोड कर रहे होते थे, और आधी वीडियो के बाद आपके राउटर में से आवाज़ आती थी उसके बाद छोटा मोटा इंजाइना टाइप का समझ तो गया होगा। और नाजरीन, वजीर साइंस जनाब माफ कीजिएगा, वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जनाब फवाद चौधरी साहब की रिसर्च के मुताबिक ये बात वाज़ेह हो गई है कि अपने काम से काम ना रखना हमारा कौमी काम है। मतलब हर चीज़ के कौमी चीज़ होती है, कौमी खेल, कौमी जानवर, कौमी खाना। हमारा कौमी काम जो है वो अपने काम से काम ना रखना है। हर कोई दूसरे के मामलात में टांग अड़ाता हुआ नज़र आता है, और अपने मामलात में किसी और की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करता। इसी पर मुझे एक किस्सा याद आया। एक खातून ट्रेन में सफ़र कर रही है, बहरहाल बाद में प्लीज़ कंट्रोल अपना मुजरा संभाले। तो एक खातून जो है वो ट्रेन में सफ़र कर रही थी, और सफ़र करते करते उनके सामने एक बच्चा बैठा हुआ मुसलसल चॉकलेट खा रहा। चॉकलेट, एक चॉकलेट, दो चॉकलेट, तीन चॉकलेट, चॉकलेट पे चॉकलेट खा रहा है। अब आंटी को आ गया गुस्सा,
आंटी ने पूछा भाई ये आप इतना चॉकलेट खा रहे हो बेटा, आपको पता है कि चॉकलेट खाने से दांत खराब होते हैं और इससे शुगर भी हो जाती है और शुगर से इंसान मर सकता है। बच्चा परेशान हो गया भाई, बड़ा परेशान हुआ बच्चा। उसने चॉकलेट खाना रोका और उसने कहा लेकिन मेरी दादी तो 100 साल तक नहीं थी, उनकी उम्र तो 100 साल थी। अच्छा हाँ बेटा वो चॉकलेट नहीं खाती होंगी इसलिए। बच्चे ने कहा नहीं वो चॉकलेट तो बहुत शौक से खाती थी लेकिन अपने काम से काम रखती थी, इसलिए आप अपने काम से काम रखें। तो नाजरीन इसीलिए हम कहते हैं कि प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक माफ़ कीजिएगा, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक वक्फा, क्योंकि वक्फा ज़रूरी है। वज़ारत बहबूद आबादी हुकूमत पाकिस्तान। समझ रहे हो मिट्टू? वेलकम बैक नादरीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। नादरीन एक साइंसी तहकीक के मुताबिक सुबह 6 बजे का अलार्म लगाकर 5:49 यानी 5:59 पर 49 नहीं 59 होता है यार, हमें पता ही नहीं है क्या होता है। बहरहाल 5:59 पर कैंसिल कर देने से ऐसी फीलिंग आती है जैसे एटम बम को डिफ्यूज करके हमने पूरी दुनिया को बचा लिया। आयरन मैन बाहर छोड़कर लोकी आया था, लोकी की दुनिया में छोड़ दिया हमने एटम बम। अब सुकून से समझ तो गया होगा। और नाजरीन लाइट की स्पीड और साउंड की स्पीड ज्यादा कौन सी स्पीड तेज है, इस बहस को अब खत्म कर दिया गया है। वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी जनाब फवाद चौधरी साहब ने एक नया रिसर्च पेपर शाया किया है जिसमें उन्होंने बता दिया है कि जब बिजली चमकती है आसमान में बारिश के दौरान तो हमें लाइट पहले नजर आती है और उसकी आवाज बाद में आती है। उसकी वजह यह है कि हमारी आंखें आगे और कान पीछे होते हैं, पीछे मतलब साइड में। क्लियर कर दूं? नाजरीन वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की रिसर्च के मुताबिक बेगम का दिल जीतने के लिए जरूरी नहीं कि आप ताजमहल बनवाएं, ये काम बर्तन धोकर भी किया जा सकता है। और ये ट्रायल एंड टेस्टेड फार्मूला है जानी, कभी करके तो देखो। आओ तो सही, बैठो तो सही, बात तो करो। कमाल है यार, ताजमहल ताजमहल भाई, ताजमहल भी बनवा देंगे यार। मुमताज के मरने के बाद बना था ना, हाँ ठीक है बनवा देंगे हम भी बाद में, टेंशन क्या है? हाँ? तो सही। समझ तो गया होगा। और नाजरीन ऐसे ही घरेलू मजालिम से तंग आकर शौहर जो हैं वो बेगम से बेगमात से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि डॉक्टर के पास एक शौहर बैठा था जिसपे बेगम के बारे में रिपोर्ट्स आई थी, उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स। तो डॉक्टर ने शौहर से कहा आपके लिए बुरी खबर है, आपकी बीवी सिर्फ 2 दिन की मेहमान, प्लीज़ हौसला रखें, आई एम सॉरी। जिस पर शौहर ने कहा नहीं नहीं सॉरी की क्या ज़रूरत है यार, क्या इतने साल गुजर गए वहाँ, ये 2 दिन भी गुजार लेंगे जैसे तैसे, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन 2 दिन ही है ना बस, कर लेंगे भाई, ठीक है ना, बस सही है। समझ तो गया होगा। नैब अफसर का दौरान तफ्तीश नवाज शरीफ साहब से सवाल, लंदन में फ्लैट खरीद कर क्या करना चाहते थे? क्या वजह थी लंदन में प्रॉपर्टी खरीदने की? आखिर ऐसा कौन सा काम था जो पाकिस्तान में नहीं हो सकता? लंदन में फ्लैट खरीद के आप करना चाहते थे? जिस पर नवाज शरीफ साहब ने जवाब दिया बड़े तहम्मुल के साथ कि मैं थोड़ा थोड़ा करके पूरा लंदन खरीदना चाहता था और ये मेरा बदला होता लंदन से, इंग्लैंड से ईस्ट इंडिया कंपनी का। नवाज शरीफ साहब में तो मंगल पांडे रहता है। अल्लाह बोल। समझ तो गया होगा। नाजरीन एक शख्स पैराशूट्स बेच रहा था तो एक ग्राहक उनके पास आया और उसने कहा कि भाई ये फलां पैराशूट जो है वो किस तरीके से काम करता है, ज़रा इसकी कुछ बताओ टेक्निकलिटीज़। तो उस शख्स ने कहा कि 10,000 फीट की बुलंदी से आप जंप करें जहाज़ से और इधर एक लाल बटन लगा हुआ है, इस लाल बटन को दबाइएगा, पैराशूट खुल जाएगा। ग्राहक ने कहा अगर ना खुला तो उस दुकानदार ने कहा कि अगर ना खुले तो अपने पैसे ले लीजिएगा, मेरी तो दुकान यही है, मैंने कहाँ जाना है, अब पैसे तो मिल जाएंगे आपको वापस। ये जो सिलसिला चल रहा है ये मुझे कुछ इमरान खान साहब के उस बयान से मिलता जुलता लगता है जिसमें उन्होंने कहा था 5 साल में अगर तब्दीली ना आए तो हुकूमत वापस ले लेना। तो सर मतलब अगर पैराशूट नहीं खुला बचेगा कौन? समझ तो गया होगा। शहबाज शरीफ साहब के दावे धरे के धरे रह गए। ऐसा कहा जा रहा है हुकूमती बेंचेस से कि उन्होंने
जरदारी साहब का पेट काट कर पैसे निकालने थे और उन्हें घसीटना था लिबर्टी चौक की सड़कों पर। बहरहाल वो वजाहत आ चुकी है नाजरीन कि शहबाज शरीफ साहब इसलिए जरदारी साहब का पेट काट कर उन्हें घसीट नहीं पाए क्योंकि जिस छुरी से उन्होंने पेट काटना था उस छुरी से हमजा शहबाज ने पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर सालगिरह का केक काट लिया। इस पर वजाहत आ चुकी है, आप वीडियो में देखिए। और नाजरीन, एनिमेटेड फिल्म अलादीन इतनी मशहूर हो गई है, जाहिर सी बात है हमारे बचपन का एक कैरेक्टर है जीनी का, और हर बंदा जो है वो ये समझ रहा है कि उसके पास जो भी चिराग है उसे रगड़ने से जिन निकल आएगा, जबकि ऐसा है नहीं। हर चिराग को रगड़ने से जिन नहीं निकलता। इसी पर एक चिराग से जिन निकल आया, एक पाकिस्तानी के चिराग से जिन निकला। उसने कहा हु हा 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 हा। खैर ये वाली हंसी नहीं होती है जिन, ये हमने अलिफ लैला की कहानियों में से ही सुनी है, उसके अलावा नहीं होती। बहरहाल जिन निकला और उसने कहा क्या हुक्म है मेरे आका। पाकिस्तानी ने कहा जैसे न्यूजीलैंड का मैच हम जीते हैं ना, वैसे ही जानी वर्ल्ड कप जितवा दो ताकि हम 92 मैच कर लें, इमरान के दिन जो है वो वापस आ जाए, ऐसा कुछ कर दो। जिन ने जवाब में कहा हुक्म करें आका, बकवास ना करें, मेरे कोल होर भी काम है। मैं रोटी खा रहा सी, तुसी मैनू रगड़ के चिराग बुला लेते हो ते हुण बकवास कर रहे हो, मगाल कर रहे हो मेरे नाल। समझ तो गया होगा। नाजरीन, क्रिएटिविटी किसी के बाप की जागीर नहीं है। क्रिएटिविटी आना या इंसान का क्रिएटिव होना, ये इस बात की बिल्कुल भी गारंटी नहीं कि आप किस मुल्क में रहते हैं, किस माशरे में पले बड़े हैं, आपका ताल्लुक कहाँ से है। ना कि ये जो आपको कहा जाता है कि आप थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, तो बिलखुसूस पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री, लेकिन यहाँ जो लोग रहते हैं वो कितने क्रिएटिव माइंड हैं, ये आप अभी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको मैं साबित करने वाला हूँ। वेस्ट के मुकाबले में खान साहब भी, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी वेस्ट की एग्जाम्पल देते हैं, लेकिन वेस्ट इतना आगे नहीं बढ़ा अभी जितने आगे हमारे लोग हैं, और ये मैं साबित करूंगा, अभी आपको बताऊंगा। क्योंकि हम बिना किसी से बात किए उस तक अपना पैगाम पहुंचा सकते हैं। जैसे कि वाईफाई डिवाइसेस जो होती हैं वेस्ट में, उनके क्या नाम होते हैं? मिसाल के तौर पर नेटगियर, एंड्रॉयड, एपी, डी लिंक, इस किस्म के आपके पास वाईफाई आ रहे होते हैं। जब आप वाईफाई अपना ओपन करते हैं तो कि ये है। पाकिस्तान में क्या नाम होते हैं? अपना लगा ले, तेरे बाप का वाईफाई है तू। तो ये एक, और हार्ट ब्रोकन ये वाला भी होता है, हार्ट ब्रोकन और आगे दिल बना हुआ होता है वो। ये लोग बड़े क्रिएटिव, मतलब हार्ट ब्रोकन वाला जो है ना, उसको छेड़ना ही नहीं, ट्रस्ट, उसको नहीं छेड़ना। वो फौरन आपसे दोस्ती करेगा और दोस्ती करने के बाद आपको अपनी पूरी कहानी शुरू से सुनाएगा। वो तेरे भाई को छोड़ के चली गई, तेरे भाई ने उदास होकर घड़ी दीवार पे मार दी, उसका दिया हुआ परफ्यूम फेंक दिया, लाइफ में कुछ नहीं है जानी, अब सबसे बदला लूंगा। सब वो खत्म, साइको हो जाता है भाई, वो कहता है मैं सबसे बदला लूंगा, मोहब्बत कुछ नहीं है। इस किस्म के लोग होते हैं। क्रिएटिविटी चेक करें यार, आप बाकी सारी चीजें छोड़ें। मिट्टू चेक कर, समझ तो गया होगा। अब ये अफवाह कौन फैला रहा है कि इमामुल हक बड़ी पर्ची होने की वजह से टीम में आया, वरना गली क्रिकेट में ऐसे बच्चों को सिर्फ इस शर्त पे खेलने देते हैं कि नाली में बॉल गई तो तुमने निकालनी है भाई। हाँ, नाली में से हम नहीं निकालेंगे, तुम निकालोगे तो खेल लो। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, अगर क़यादत अच्छी हो तो इदारे अच्छा काम करते हैं। ये बात खान साहब ने कही थी और साबित भी की, क्योंकि वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जनाब फवाद चौधरी साहब की कारकर्दगी इतनी आला है कि टेक्नोलॉजी में के इलेक्ट्रिक को भी उनके शानो बशाना चलना पड़ा, और के इलेक्ट्रिक ने पूरी दुनिया को टेक्नोलॉजी में पीछे छोड़ दिया है। 10 दिन से मीटर निकाल के घर पे रखा हुआ है, लेकिन मीटर अपनी जिम्मेदारी बखूबी अंजाम देते हुए चला जा रहा है, चला जा रहा है, चले। वीडियो देख सकते हैं। देखिए ये मीटर काटे इन लोगों ने, और ये फिर भी मीटर ऑन है, कटे। देखिए रीडिंग आ रही है, कटा हुआ मीटर पड़ा हुआ है आपके सामने, और ये देखें आप रीडिंग आ रही है इस मीटर की। ये देखें कोई भी वायरिंग नहीं है, फिर भी
ये आप गौर करें, देखिए मीटर ऑन है, ये कटने के बाद ये मेरे हाथ में पूरा मीटर। और नाजरीन, फाइलर नॉन फाइलर का मसला अब हल हो चुका है। अब नॉन फाइलर्स पे जो पाबंदियां आयद की जाने वाली हैं वो मुतवक्का तौर पर ये हैं। नॉन फाइलर की साइकिल में हवा भरने वाली दुकानदार पर भारी जुर्माना होगा। नॉन फाइलर के ससुराल जाने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। नॉन फाइलर दूसरी शादी नहीं कर सकता। नॉन फाइलर के समोसों के साथ चटनी नहीं दी जाएगी। नॉन फाइलर के पटोरों के साथ छोले और प्याज पर पाबंदी होगी। नॉन फाइलर के घर 220 वोल्ट की जगह 110 वोल्ट बिजली का करंट मुहैया किया जाएगा। नॉन फाइलर को क्रिकेट खेलने पर बॉल नहीं दी जाएगी। अगर नॉन फाइलर हॉकी खेलता है तो उसे बिना स्टिक के हॉकी खेलना होगा। नॉन फाइलर अगर ट्रेन या बस का टिकट हासिल करना चाहता है तो दुगनी कीमत पर उसे टिकट दिया जाएगा और टिकट मिलने के बावजूद भी उसे सीट नहीं देंगे। नॉन फाइलर को अनकरीब ये पाबंदी भी आने वाली है कि वो नॉन फाइलर जो है वो शादी नहीं कर सकता। शादी सिर्फ फाइलर्स की होगी और किसी भी फाइलर की शादी में नॉन फाइलर शिरकत करके मुफ्ता नहीं फोड़ सकेगा। नॉन फाइलर लोगों पर मुतवक्का तौर पे ये तमाम पाबंदियां आ सकती हैं। और दसो जी, कोई कम रहत नहीं गया, हो गया जी, पूरा मुकम्मल हो गया है। हुण मर जावा। नाज़रीन, यहाँ कुछ बात करते हैं कौमी असम्बली के बजट इजलास की। उस बजट इजलास के अंदर फवाद चौधरी साहब का कहना ये था कि बजट के इजलास में अपोजिशन नुमाइंदों की नुमाइंदगी सिर्फ इतनी होती है जितनी आटे में नमक की गुंजाइश होती है। बहरहाल मजीद उन्होंने क्या कहा ये हम दिखाते हैं आपको हमारे सेगमेंट फिसल गया में। सिर्फ मैं खुर्शीद शाह साहब ने जब अपनी तकरीर ख़त्म की थी तो उन्होंने कहा था कि कुछ बातें उन्होंने की, उन्होंने कहा ये नहीं किया, ये नहीं किया। मैं कुछ बातें याद कराना चाहता हूँ जो वादे हमने पूरे किए। इमरान खान ने कहा था रुलाऊंगा, रुला दिया। हमने कहा था चोरों को पकड़ूंगा, पकड़ लिया। हमने कहा था डाकू राज को खात्मा करेंगे। हमने कहा था करप्शन से पाक हुकूमत देंगे। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। सर, दो चीज़ें। मेरा अजीज़ है, इनके साथ ख़ानदानी ताल्लुक़ जो है 60-70 साल पुराना है। जो इसकी पार्टी ने, मेरे भाई की पार्टी ने इसके साथ किया है, उसके बाद मुझे हमें करने की कुछ ज़रूरत नहीं। मैंने उस दिन एक वो पंजाबी का गाने को थोड़ा अमेंड किया था कि रुलते गए हैं पर चस भी नहीं आई, यानी चस भी नहीं आई है। तो नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह से हमारा माहौल चल रहा है इस वक्त असेंबली में। बड़ा ही एंटरटेनिंग माहौल चल रहा है। मैंने तो यकीन करें कार्टून नेटवर्क चैनल ही हटा दिया है। मैं बच्चों को कहता हूँ बेटा यही देखो, चिल करो, मज़े करो, एंजॉय करो। बहरहाल आपको ये बताया चलें कि अभी तक हमें ये नहीं बताया गया है कि के ऊपर जो शॉप मौजूद है क्या हम उसे सेलेक्ट कह सकते हैं या नहीं कह सकते। अगर उसे कुछ और नाम दिया जा रहा है तो प्लीज़ उसकी वजाहत कर दीजिए। हैंड पिक्ड तो नहीं है कहीं वो नाम। बहरहाल जो भी है आप हमें बताइएगा ज़रूर। हमारे ईमेल एड्रेस के ऊपर कहीं पे भी ईमेल कर दीजिएगा, हम तक पहुंच ही जाएगी गालियों वगैरह के साथ। बहरहाल अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा और जिन लोगों की समझ आ गया है उन लोगों की पसंद में भी ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह ताला आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे और मिट्टू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।